तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सिंपल सी मोबाइल वाली फ़ोटो को कुछ इस तरीके के आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये सब मैंने क्रिएट करी है यूजिंग एआई। तो मैं आज आपको 3 ऐसे टूल बताने वाला हूँ एआई के, जिनको यूज़ करके आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी अगर फ़ोन से करते हो या ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, या मान लेते हैं सोशल मीडिया के लिए भी आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड की सबसे पहले कैसे आपको प्रोडक्ट्स की फ़ोटो लेनी है, लाइटिंग कैसे रखनी है, और फिर उन फोटोज़ को ले जाके कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करके अपने बैकग्राउंड को रिप्लेस कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है ये एक्शन कैमरा और एक मैंने PS का रिमोट कंट्रोलर ले लिया है। अब सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो है कि आप किस बैकड्रॉप के ऊपर फोटो ले रहे हो, और आपको मेक श्योर करना है जो आप फोटो ले रहे हो वो एकदम प्लेन सर्फेस पे होनी चाहिए। तो क्योंकि मेरी ये टेबल में कुछ डिज़ाइन बना हुआ है तो वो एकदम सही नहीं रहेगा, बैकग्राउंड रिमूव होने में इशू हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये मैट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें इतना कुछ डिज़ाइन या टेक्सचर नहीं है। तो आपको प्लेन एक मान लेते हैं आप स्टेशनरी से पेपर वगैरह ले सकते हो सिंपल, और इस तरीके से आप प्रोडक्ट को सेंटर में रख दोगे। अब नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइटिंग। तो मेन लाइट सोर्स मेरा विंडो है, तो आपके घर में अगर कहीं भी आपको विंडो मिलती है आप उसकी सनलाइट को यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, मान लेते हैं यहाँ मेरे पास ये आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है, तो इसको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी दोनों लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ जो शैडोज़ क्रिएट हो रही हैं वो भी फिल करना है, ताकि जो बैकग्राउंड रिमूव होगा उसमें कोई दिक्कत ऐसी ना है। जो लास्ट स्टेप है वो बहुत सिंपल है, आपको अपना फ़ोन लेना है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ से आप कुछ एक फ्रेम बना सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप एकदम टॉप एंगल भी ले सकते हो, थोड़ा साइड एंगल भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसा दिखाना चाह रहे हो। तो मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा जूम करके फिर मैं फ़ोटो लूँ, ताकि कंप्रेशन अच्छा मिल जाए। तो मैं एक इस तरीके से ये वाला एंगल ले लेता हूँ, टॉप वाला एंगल बेटर लग रहा है, तो ये फ़ोटो लेके डन। तो इसी तरीके से मैं सेम लाइटिंग में अपना प्रोडक्ट चेंज कर दूंगा, और मेरा प्रोडक्ट है एक्शन कैमरा। अब इसको मैं थोड़ा टॉप एंगल से फ़ोटो लूँगा बिकॉज मुझे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना है, एंड ये हमारी हो गई सेकंड फ़ोटो। तो अब चलते हैं एडिटिंग में, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप एआई टूल्स को यूज़ करके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम 3 एआई टूल्स यूज़ करने वाले हैं, तो तीनों का डिफरेंट अप्रोच रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा फ्लेयर एआई की। तो आप flair.ai पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, आपको ये जो एप्लीकेशन है मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने अकाउंट में जीमेल से लॉगिन कर चुका हूँ, और बढ़िया चीज़ ये है, अगर मैं आपको अकाउंट में जाके दिखाऊँ मैनेज सब्सक्रिप्शन में, तो आपको 30 फोटोज़ फ्री मिलती हैं, कुछ पे नहीं करना। सो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लान में, इस एप्लीकेशन में आप 30 फोटोज़ निकाल सकते हो, ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद आपको $10 पर मंथ देना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इट्स एक्चुअली वर्थ अगर आप लाइक इस तरीके की फ़ोटोज़ बनाते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब बढ़िया चीज़ मुझे इस ऐप के बारे में लगी कि आपको ना पहले से ही कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं अगर आपको टेस्टिंग करनी है। जैसे यहाँ पे ये बॉटल्स हैं, कॉफ़ी का ग्लास है, परफ्यूम है, बट हम यहाँ पे अपनी अपनी जो फोटोज़ क्लिक की हुई हैं वो अपलोड करेंगे। तो यहाँ अपलोड प्रोडक्ट फ़ोटो पे जाना है, एंड यहाँ पे मेरा ये रिमोट कंट्रोलर वाली फ़ोटो है, इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अभी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फोटो को थोड़ा एनालाइज करेगा और मुझे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देगा। तो ये 10 से 15 सेकंड लेता है, और यहाँ पे अब हमें रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा ना, ये डिस्क्राइब दी प्रोडक्ट इन दी इमेज का ऑप्शन देगा। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, मान लेते हैं रिमोट में लिख देता हूँ, क्योंकि उस हिसाब से इसका जो एआई है फिर वो काम करेगा और आपको बेटर सजेशंस देगा। अब यहाँ पे मैं पहले अपनी इस फोटो को थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो बेसिकली आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ना कितना साइज रखना है वो सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ कर सकते हो। बट अब आता है सबसे बढ़िया चीज़ कि आपको यहाँ पे कमांड्स देनी है, और कमांड आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। बट मुझे काफ़ी सही लगा, अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो यहाँ आपको एक ये टेम्पलेट्स मिलते हैं, जहाँ पे ये देखो काफ़ी सही ऑप्शंस हैं। जैसे परफ्यूम वाला बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप खुद टाइप नहीं करना चाहते, खुद इमेजिन नहीं करना चाहते, तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस मिल सकती हैं। तो मान लेते हैं इस रिमोट पे जो मुझे ऑप्शन बैठता हुआ दिख रहा है वो ये वाला है। तो मैं इस तरीके से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा और जनरेट पे चले जाऊँगा। अभी क्या करेगा, ये अपना प्रोसेसिंग अप्लाई करेगा और इस तरीके से आपको ये कुछ सजेशंस दे देगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये आप देखो कुछ इमेजेस मिल चुकी हैं। जैसे ये वाली फ़ोटो है, ये भी मुझे बढ़िया लग रही है, टेक्सचर अच्छा है पीछे। इवन ये वाटर स्प्लैश वाली, अगर आप मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो कितनी सही इमेज है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक्चुअली उस रिमोट को रख के उसमें स्प्लैश क्रिएट कर रहा है, और एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, शैडोज़ बढ़िया क्रिएट हो रही हैं। और इस तरीके से आप ये देखो, ये सारी इमेजेस जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सब आप क्रिएट कर सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। और बढ़िया चीज़ ये है कि आप यहाँ पे आपको एडिट इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो
तो इसमें आप जो कमांड्स है ना वो सारी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आप सीधा मान लेते हैं ये वाली फोटो है, इसको मुझे डाउनलोड करना है तो मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दूंगा और इस तरीके से अब जो मेरी फोटो है वो डाउनलोड होकर मुझे स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में मिल जाएगी। बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता दूं। सबसे पहली चीज़, आप स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो में ही फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। बाद में अगर आपको क्रॉप करना है उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। रेजोल्यूशन थोड़ा लिमिटेड है बट अदरवाइज फ्री में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। और ये मैंने रिमोट के साथ करा था। एक बार मैं जल्दी से जो एक्शन कैमरा की फोटो ली थी ना उस पर भी कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ मैं अपनी एक्शन कैमरा वाली फोटो को लेके आ चुका हूँ। बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मान लेते हैं कुछ बढ़िया सा निकालना है, जैसे ये है ग्लास कॉफ़ी वाला एक हिल बैकड्रॉप में, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जनरेट कर देते हैं और अब देखते हैं क्या इमेजेस मिलती हैं। ओके, तो यहाँ अब हमें 4 और आउटपुट्स मिल चुके हैं इस कैमरा के। और बढ़िया चीज़ मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में लगती है, वैसे तो ये वेबसाइट है बट एक चीज़ मैं बता दूँ, फ़ोन में मैंने ट्राई किया था, फ़ोन में अवेलेबल नहीं है तो आपको वेब वर्जन में ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। कमिंग बैक टू द रिजल्ट्स, आप यहाँ 4 फोटोज़ देख सकते हो। बढ़िया चीज़ मुझे लगी, जैसे कई फोटोज़ में मैंने देखा है कि ये मेक श्योर करता है अगर प्रोडक्ट है ना और बैकग्राउंड है तो वो उसको किसी चीज़ पे रेस्ट कराता है। जैसे आप ये रॉक्स में यहाँ देख सकते हो, पत्थर में उसने रखा हुआ है जो एक्चुअली काफ़ी रियलिस्टिक फील देता है। अब हम आते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर। अगेन ये वेबसाइट बेस्ड है, वेब वर्जन है और इस वेबसाइट का नाम है pebbly.com। तो यहाँ पे आप जब जाओगे ना आपको बहुत सिंपल सी अप्रोच दिखेगी। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं इंस्पिरेशन के लिए, कुछ एसेट्स हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ फोटोज़ मिल जाती हैं 2-3। बट यहाँ पे हम अगेन अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करने वाले हैं तो मैं अपलोड न्यू पे जाऊँगा और अपनी जो फोटो है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल था उसको मैं ले लेता हूँ। और इस वेबसाइट में मुझे एक चीज़ बढ़िया लगी, आपको ना ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। आपको कुछ कमांड नहीं देनी, कुछ नहीं करना। और इस तरीके से मेरे पास ये फ़ोटो आ गई है। बस अभी के हिसाब से ना मैं अपने सब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहा, तो वो एक मुझे दिक्कत लग रही है। आगे जाके देखते हैं वो ऑप्शन है या नहीं। तो इमेज को सेव करने के बाद इस तरीके से मैं इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। कंट्रोलर का साइज़ हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं इतना साइज़ रख लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अगेन आप देखो यहाँ पे भी ना आपको सजेशंस मिल रहे हैं और मुझे यहाँ जो इस वेबसाइट में सजेशंस है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही थी, इस वजह से मैंने इस वेबसाइट को यहाँ पे रखा है। पेंट वाला ऑप्शन लेते हैं और ट्राई करते हैं हमें क्या मिलता है। तो पेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट पे और इस तरीके से आपको 3 से 4 आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी कलरफुल ऑप्शंस आ चुकी हैं। मैं ये रेड कलर वाला एक बार सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें प्रीव्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, आप इसको लाइक रीसाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और इस वेबसाइट में जैसे जो हमने पहले देखी थी ना flare.ai, उसमें 30 फ्री इमेजेस आप कर सकते थे। पेबली में आप 40 फ्री इमेजेस कर सकते हो, तो यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा फ्री इमेजेस मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको ये इमेज आप रिव्यू कर सकते हो। ये वाली एक इमेज है, ये भी मुझे बढ़िया लग रही है। तो मान लेते हैं अगर ये फोटो मुझे डाउनलोड करनी है, यहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ये फोटो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद यहाँ एक जनरेट का भी ऑप्शन है और अब अगर आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, ये और ऑप्शंस आपको जनरेट करके दे देगा सेम थीम पे जो हमने पेंट वाला सेलेक्ट करा था। तो इस तरीके से आपको 4 और ऑप्शन मिल जाएंगे, आप और ऑप्शन जनरेट कर सकते हो अंटिल एंड अनलेस आपकी जो फ्री जो 40 फोटोज हैं वो खत्म नहीं हो जाती। तो ये थे 2 ऑप्शन जो मुझे लगता है एज अ बिगिनर आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो है, कम रेजोल्यूशन है, बट अगर आप इसको सोशल मीडिया पे ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो ये काफ़ी यूजफुल है। अब मूव करते हैं थोड़ी एडवांस ऑप्शन पे। तो अब जो लास्ट अप्रोच है उसके लिए मैं 2 वेबसाइट्स का यूज़ करने वाला हूँ, दोनों एडोबी की हैं, AI वेबसाइट्स। पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, फिर हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो एडोबी एक्सप्रेस है। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना एडोबी एक्सप्रेस बैकग्राउंड रिमूव, आपको वेबसाइट मिल जाएगी और सीधा आपको लॉग इन करना है। फ्री टू यूज़ है ये वाली वेबसाइट भी। तो अपलोड पे जाओ, अपलोड या फोटो, और यहाँ पे आप अपनी जो भी फोटो यूज़ करना चाहते हो। इस बार मैं एक्शन कैमरा वाली ले लेता हूँ। तो ये हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई। अब ये करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ना आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। अब यही चीज़ मैं डायरेक्टली एडोबी फायरफ्लाई में भी कर सकता हूँ, जो अगली वेबसाइट में दिखाऊंगा। बट वहाँ कुछ रीजंस है कि मैं क्यों नहीं कर रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे आप बहुत चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड रिमूव हो गया, आप देख रहे हो। इसके बाद मुझे कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन मिलता है। तो कस्टमाइज़ करने से क्या होगा, इस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट के साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ, प्लेसमेंट को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको
आपको थोड़ी शैडो ऐड करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ये सब होने के बाद अपनी फ़ोटो को आप सेव कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे इतना साइज़ रखना है अपने एक्शन कैमरा का। ये करने के बाद सीधा आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो और हम PNG में इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगेन ये थोड़ा रेजोल्यूशन को कम करता है, बट स्टिल बेनिफिट ये है कि आप बहुत अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव करके चेंजेस कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट पे, जो है एडोबी फायरफ्लाई, ये बीटा वर्जन है। अब जैसे ही आप एडोबी फायरफ्लाई पे जाओगे ना, आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन मिलेगा जनरेटिव फिल। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, बट हम अभी स्पेसिफिकली प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जाके आपको सीधा अपलोड इमेज पे जाना है। अपनी जो फोटो हमने सेव करी थी 12 मेगापिक्सल, तो 4000 बाय 3000 मेगापिक्सल तक आप बैकग्राउंड रिमूव करके फ्री में सेव कर सकते हो, जो कोई भी आपको और अदर एप्लीकेशन नहीं देती। बाकी सब ऐप्स में आप 2 मेगापिक्सल तक कर सकते हो, बट एडोबी एक्सप्रेस में आप 12 मेगापिक्सल तक फोटो को सेव कर सकते हो, इसीलिए मैंने वो ऐप यूज़ करी थी। अब यहाँ पे मैंने फोटो इंपोर्ट कर दी इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड वाली ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, जिससे ये एडोबी क्या करेगा, अपने बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब यहाँ पे जो कमांड्स है ना, आपको मैनुअली देनी है। अब मैनुअल कमांड्स देके आप अपने बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंट एंड यूनिक ला सकते हो। मान लेते हैं एक्शन कैमरा है, मुझे दिखाना है फॉरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉरेस्ट विद ऑरेंज ट्रीज, थोड़ा बोके वाला इफेक्ट आ जाएगा। अब मैं जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, मुझे 4 आउटपुट क्रिएट करके देगा डिपेंडिंग ऑन मैंने क्या टाइप करा है, और फिर हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हमें कुछ 4 रिजल्ट्स मिले हैं, एक बार एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखो, ये वाला जो ऑप्शन है ना एडोबी फायरफ्लाई, ये आपको अपने हिसाब से जो आप कमांड्स लिखोगे ना, बहुत सारे वेरिएशन दे देगा। बट बाकी जो मैंने आपको पहले 2 ऑप्शन दिखाया ना, वहाँ वो AI थोड़ा मुझे बेटर लगा कि वो आइडेंटिफाई करते कि सब्जेक्ट है तो उसे कहीं रेस्ट करना चाहिए, कैमरा है तो कैसे ऑप्शंस देने हैं, रिमोट है तो कैसी ऑप्शंस देनी है। यहाँ पे थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब जाके आउटपुट मिलेगा। बट बेनिफिट ये है कि ये जो एडोबी के दोनों टूल्स हैं, ये आपको हाई रेजोल्यूशन आउटपुट देते हैं, बेटर कस्टमाइजेशन देते हैं। बट अभी जो मैं एडोबी फायरफ्लाई से ये इमेज को डाउनलोड करूंगा ना, मान लेते हैं ये वाली इमेज को अगर मैं कीप करके डाउनलोड करूंगा, तो मुझे बॉटम लेफ्ट में एक वाटर मार्क मिलता है, जो बाकी 2 ऑप्शंस में नहीं रहता। तो उसको आप, कई ऐप्स हैं जिनसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो ये था एक ट्यूटोरियल जहाँ मैं आपको बताना चाहता था कैसे आप ई-कॉमर्स के लिए या सोशल मीडिया के लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी में AI का यूज़ कर सकते हो। अब AI रिप्लेस तो नहीं करेगा फोटोग्राफी को, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मैंने आपको यूज़ केस दिखाए, इस तरीके से कई लोग हैं जिनको इन हाउस ही अपना प्रोडक्ट है, उसकी फ़ोटोज़ लेनी है, उसको सोशल मीडिया पर डालना है, उस यूज़ के लिए ये AI काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।